दिवसीय महाधिवेशन का आज यानी शनिवार को दूसरा दिन है। कल रविवार को इसका अंतिम दिन होगा जिस दिन विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहां ये कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो आगंतुक हैं, वो लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने दिन भर वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं। और जब इस वक्त हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं और अपने लोगों को, अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं किस तरह से आसू का जो महाधिवेशन है वो दूसरे दिन भी जारी है, तो इस वक्त पार्टी के केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सुबह से ही कल हम लोगों ने देखा करीबन 9-10 घंटे उन्होंने मंच पर समय बिताया और मंच का संचालन भी किया। जाहिर सी बात है तो आसू कहीं ना कहीं संकेत देने की भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से पार्टी का कहीं ना कहीं जो चुनावी तैयारी है वो इस महाधिवेशन के साथ ही शुरू हो गया है। उमा शंकर जी हैं। दादा 1 मिनट लेंगे, बस 1 मिनट लेंगे दादा, 1 मिनट। हाँ, क्या ये चुनावी तैयारी की आगाज़ के तौर पर देखा जाए इस महाधिवेशन? ये पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन है और निश्चित तौर पर 2024 में जो चुनाव है उस चुनाव को हम लोग अपने आजसू पार्टी के तरफ से दमदार ढंग से लड़ेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को जोश भरा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में नया एनर्जी पैदा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है महाधिवेशन। दूसरे दल के लोग आए नहीं, हालांकि निमंत्रण सभी को भेजा गया था। क्या दूसरे दल के लोगों को बुलाया गया था, कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? नहीं, किसी दल को नहीं बुलाया गया था। जो प्रखर बचता है किसी अलग अलग विषय पर जो अपनी बातों को अच्छी ढंग से रखते हैं और जो विद्वान लोग हैं वैसे लोगों को बुलाया गया था। ये आजसू पार्टी की महाधिवेशन है, इसमें हम दूसरे दल के लोगों को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको कौन बताया कि बुलाया गया है? नहीं, पार्टी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने सभी दलों को निमंत्रण भेजा है। अगर किसी दल के लोग इसमें आना चाहे, हमारे दल से हमारी ही आलोचना कर पार्टी की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई। नहीं, ऐसा महाधिवेशन में आमंत्रण भेजा जाता है, आने की इच्छा ना इच्छा उसके ऊपर। जी, तो किस तरह से उमा शंकर ने बताया कि ये 2024 के चुनावी तैयारी का आगाज़ के तौर पर अब देखेंगे तमाम जो वॉलंटियर्स है कुछ है एक हैं, आज किस तरह लोगों का आने का सिलसिला जारी हुआ? निश्चित तौर पर कल आज द्वितीय दिन है। कल जो प्रथम दिन में आया था, आज द्वितीय दिन में लोगों का आने का रुझान और डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। छात्रों के विषय पे, रोजगार पे, झारखंड के औचित्य आंदोलन को लेकर सब विभिन्न विषयों पर विभिन्न शिक्षाविद और यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी अपनी बात को रख रहे हैं और निश्चित तौर पर कल से ज़्यादा लोग आज यहाँ पे उपस्थित होंगे। पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुदेश महतो, कल वो दिन भर मंच में मौजूद रहे, आज सुबह से ही पहुंचे हुए हैं, तो पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह स्फूर्ति के तौर पर देखने पर पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साहित है? निश्चित तौर पर पार्टी अध्यक्ष सुबह से कल से ही यहाँ पे उपस्थित है। कार्यकर्ताओं में जोश जुनून बढ़ा हुआ है और उनका पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय सुबह से ही आए हुए हैं और उनकी बातों को सुनकर अपनी बातों को फिर रखने का काम करेंगे। जी, आपने सुना किस तरह से जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो स्थल भी हम आपको ले चलते हैं जहां पर कार्यक्रम चल रहा है। चूँकि सामने का जो दरवाज़ा है फिलहाल वो बंद कर दिया गया है। और चूँकि मैंने जैसा बताया कि खुद सुदेश महतो इस कार्यक्रम में सुबह से ही मौजूद हैं, वो मंच का संचालन भी कर रहे हैं, मंच में मौजूद हैं और तमाम जो लोग विभिन्न विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं उसके तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे। आसू अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप देखेंगे ये उसी हॉल की तस्वीर है जहाँ पर तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और कल ये हॉल पूरा था वो भरा हुआ था। अभी आने के लोगों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लिहाजा वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए विभिन्न जो ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न जिलों से, विभिन्न इलाकों से जो लोग हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरा का पूरा जो हॉल है, सामने का जो पोर्शन है कमोबेश वो पूरा भर चुका है। पीछे का पोर्शन अभी मामूली तौर पर खाली है, इसमें लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है। तो आप मंच पर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि सुदेश महतो मौजूद हैं। शाम रजक से बात हो रही थी, वो तमाम जो फिल्मकार हैं वो यहाँ पर उमा शंकर रजक से बात हो रही थी। उन्होंने जिस तरह से बताया किस तरह से चुनावी ये तैयारी है और सुदेश महतो जो है वो कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं पार्टी के अधिकारी, खास करके जो शिक्षाविद हैं,
वो यहाँ पर मौजूद है। मेघनाथ जी हैं, हरीश्वर दयाल जी हैं और रमेश शरण जी हैं, वो मौजूद हैं। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं हसन अंसारी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस मौजूद हैं, अखिल अख्तर मौजूद हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज जो दूसरा दिन है पार्टी का वो कहीं न कहीं यहाँ संचालित हो रहा है। और कल भी हम लोगों ने दिन भर तस्वीरें दिखाई हैं, आज भी आप देखेंगे किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम विभिन्न ज़िलों से जो लोग आए हुए हैं और सभी कहीं न कहीं आप देखेंगे जो सफ़ेद कलर की शर्ट है और सफ़ेद पैंट ही पहनने के है, कुछ लोग जीन्स पैंट भी पहन के आए हैं, लेकिन कम सभी लोगों को देखेंगे आप सफ़ेद शर्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और पार्टी ने ड्रेस कोड भी निर्धारित किया है ताकि एक एकरूपता बनी रहे। और जो आज दूसरा दिन जो है वो अब देखेंगे पार्टी की तरफ से वो जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें बताया गया है कि दूसरे दिन क्या कुछ होना है। तो इसमें खास करके भूमि, कृषि, सिंचाई, खनन, उद्योग, पर्यावरण और पर्यटन जैसे विषयों पर बातचीत होगी, जिसमें आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो वकील हैं संजय उपाध्याय वो अपनी बात रखेंगे, हरीश्वर दयाल जी जो झारखंड के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वो रखेंगे, प्रमुख फिल्मकार जो हैं मेघनाथ भट्टाचार्य वो रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिया दरेश साहब, उनका भी सेशन है यहाँ पर। साथ ही हिमांशु अग्रवाल जी का रहेगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरा आप देखेंगे कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि 7-8 बज जाते हैं क्योंकि सुदेश में तो खुद कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, तो वो विभिन्न विषयों पर लोगों की बात सुनते हैं, उनकी राय जानते हैं। तो लगातार आप देखेंगे विभिन्न ज़िलों से, विभिन्न प्रमंडलों से, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग आप देखेंगे किस तरह से लोगों की जो मौजूदगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने बाहर की तस्वीरें दिखाई, ये सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं और महिलाओं की संख्या भी आप देखेंगे ये लगातार जो है वो बढ़ रही है। कल भी बहुत सारी महिलाएं खासकर पलामू प्रमंडल से आई हुई थी और वो लोग यहाँ पर पहुँची हुई थी। तो जाहिर सी बात है ये कार्यक्रम कहीं न कहीं आजसू के लिए चुनावी ज़मीन तैयार करने के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस बात की भी कोशिश है कि पार्टी जब पुनर्गठन इस महाधिवेशन के माध्यम से होगा तो उसमें बहुत सारे नए लोग शामिल हुए हैं, उसको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए। आपने देखा होगा कि खालिद खलील साहब हो, नदीम साहब हो, एसलिए साहब हो और दूसरे भोक्ता समाज के लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट विंग के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आंसू की सदस्यता ग्रहण की है, पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से उनको अकोमोडेट किया जाता है। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह से उनको इस्तेमाल करने की योजना बनती है और किस तरह से जो पार्टी संविधान संशोधन का भी प्रस्ताव पेश किया गया है तो पार्टी के संविधान में क्या कुछ संशोधन होता है, किस तरह उसको हरी झंडी मिलती है, जो मौजूद लोग हैं उसका किस तरह सहयोग मिलता है, वो अपनी बातें किस तरह से रख पाते हैं। तो तमाम चीज़ों पर हमारी निगाह रहेगी और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है। झारखंड के जल जंगल ज़मीन पर चर्चा होगी, फिल्म उद्योग पर चर्चा होगी, सिंचाई, कृषि, उद्योग, तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और तमाम जो रिनाउंड वक्ता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खास तौर पर चर्चा होगी। तो आप पूरे दिन आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखेंगे किस तरह से हम अपने मंच के माध्यम से, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम चीज़ों को आपको एट ए टाइम उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल भी हम आपने देखा होगा किस तरह हमने तमाम उन वक्ताओं से बातचीत की, तमाम उन वक्ताओं की बातों को आप तक सुनाया और बताया और किस तरह आंदोलनकारियों ने अपनी बातें रखी हैं। दूसरे दल के भी जो आंदोलनकारी आए होते उन लोगों को भी सम्मानित किया गया, बताया गया किस तरह से झारखंड आजसू के मंच से तमाम लोगों के साथ बिना भेद किए हुए एक साथ कहीं कहीं सम्मान देने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है एक तरफ उन आंदोलनकारियों को सम्मान दिया गया है, साथ ही उन तमाम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आजसू का ये मंच जो है राजनीतिक होने के साथ ही झारखंड के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण पहल है, लिहाजा उसको लेकर भी कहीं कहीं ये कोशिश की जा रही है। और कल जब मंच यानी अधिवेशन का आखिरी दिन होगा उस दिन विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। उस विजन डॉक्यूमेंट में झारखंड की रूपरेखा रहेगी, झारखंड के विकास और डेवलपमेंट की जो आउटलाइन है वो कहीं न कहीं बताया जाएगा। उस दिन हो सकता है कि खुद सुदेश महतो जो है प्रेस में
अभी तक उन्होंने विधिवत तौर पर बातचीत नहीं की है। उनके पूर्व पदाधिकारी हैं उन्होंने बातचीत की है। अब देखने वाली बात ये है कि इन 3 दिन के महाधिवेशन से पार्टी को कितना राजनीतिक तौर पर लाभ होता है, झारखंड पुलिस और 3 करोड़ जनता को कितना लाभ हो पाता है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी नूतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।